जय श्री कृष्णा। कान्हा जी सदा आप सभी की रक्षा करें और आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। रसपान कीजिए आज के अध्याय का। इससे पहले के अध्याय में आपने सुना था पुरुषोत्तम तीर्थ की महिमा के बारे में। आज आषाढ़ मास माहात्म्य में आप जानेंगे कंडू मुनि के चरित्र और मुनि पर भगवान पुरुषोत्तम की कृपा के बारे में। कंडू मुनि कौन है? अगर आप इस बारे में नहीं जानते तो आइए हम आपको बताते हैं। व्यास जी कहते हैं, मुनिवरों, पुरुषोत्तम क्षेत्र संपूर्ण जीवों के लिए सुखदायी है। वह धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों का फल देने वाला है। उस तीर्थ में कंडू नाम के एक महातेजस्वी मुनि रहा करते थे, जो परम धार्मिक, सत्यवादी, पवित्र, जितेंद्रिय और समस्त प्राणियों के हित में तत्पर रहने वाले थे। उन्होंने इंद्रियों को जीतकर क्रोध पर अधिकार प्राप्त कर लिया था। वे वेद वेदांगों के पारंगत विद्वान थे और भगवान पुरुषोत्तम की आराधना करके उत्तम सिद्धि प्राप्त कर चुके थे। उनके सिवा और भी बहुत से मुनि वहां उत्तम व्रत का पालन करते हुए सिद्ध हो चुके हैं। मुनियों ने पूछा, हे साधु शिरोमणि, कंडू कौन थे और उन्होंने किस प्रकार वहां परम गति प्राप्त की? हम उनका चरित्र सुनना चाहते हैं, कृपया बताइए। तब व्यास जी कहने लगे, हे मुनीश्वरों, कंडू मुनि की कथा बड़ी मनोहर है। मैं संक्षेप से ही कहूंगा, ध्यानपूर्वक सुनिए। गोमती नदी के परम मनोरम एकांत तट पर, जहां कंदमूल, फल, समिधा, पुष्प और कुश की अधिकता थी, कंडू मुनि का वहां पर आश्रम था। वहां सभी ऋतुओं के फल और फूल सुलभ थे। केलों का बगीचा उस आश्रम की शोभा बढ़ा रहा था। वहां कंडू मुनि ने व्रत, उपवास, नियम, स्नान, मौन और संयम आदि के द्वारा बड़ी भारी और अद्भुत तपस्या की। वे ग्रीष्म ऋतु में पंचाग्नि का ताप सहते, वर्षा ऋतु में खुली वेदी पर सोते और हेमंत ऋतु में भीगे वस्त्र धारण करके कठोर तपस्या किया करते थे। मुनि की तपस्या का बढ़ता हुआ प्रभाव देख देवता, गंधर्व, सिद्ध और विद्याधरों को बड़ा विस्मय हुआ। वे कहने लगे, इनका महान धैर्य अद्भुत है। इनकी कठोर तपस्या नितांत आश्चर्यजनक है। उन्हें तपस्या में लीन देखकर देवराज इंद्र सहित संपूर्ण देवता उनके भय से व्याकुल होकर आपस में ही परामर्श करने लगे। वे उनकी कठिन तपस्या से डरकर उनकी तपस्या में विघ्न डालना चाहते थे। त्रिभुवन के स्वामी इंद्र देवताओं का अभिप्राय जानकर एक सुंदरी अप्सरा से बोले, प्रमलोचे, तुम शीघ्र कंडू मुनि के आश्रम में जाओ। मुनि वहां तपस्या करते हैं। उनकी तपस्या में विघ्न डालने के लिए ही तुम्हें भेजा जा रहा है। सुंदरी, तुम शीघ्र ही जाकर उनके चित्त में क्षोभ पैदा कर दो। प्रमलोचा बोली, हे श्रेष्ठ, मैं तो सदा आपकी आज्ञा का ही पालन करती हूँ, किंतु इस कार्य में तो मेरे जीवन का ही संदेह है। मैं मुनिवर कंडू से बहुत डरती हूँ। वे ब्रह्मचर्य व्रत के पालन में सदा स्थित रहते हैं, अत्यंत उग्र हैं। उनकी तपस्या बहुत तीव्र है। वे अग्नि और सूर्य के समान तेजस्वी हैं। मुझे अपनी तपस्या में विघ्न डालनी आई हुई जानकर परम तेजस्वी कंडू मुनि कुपित हो उठेंगे और मुझे ही दूसरा श्राप दे डालेंगे। ये सुनकर इंद्र कहने लगे, हे सुंदरी, मैं कामदेव, ऋतुराज, वसंत और दक्षिण समीर को तुम्हारी सहायता में भेजता हूँ। इन सबके साथ उस स्थान पर जाओ जहां वे महामुनि रहते हैं। इंद्र का ये कथन सुनकर मनोहर नेत्रों वाली प्रमलोचा कामदेव आदि के साथ आकाश मार्ग से कंडू मुनि के आश्रम में पहुंच गई। वहां पहुंचकर उसने एक बहुत सुंदर वन देखा। तीव्र तपस्या में लगे हुए पाप रहित मुनिवर कंडू भी आश्रम में ही दिखाई दिए। प्रमलोचा और कामदेव आदि ने देखा, वह वन नंदन वन के समान रमणीय था। सभी ऋतुओं में विकसित होने वाले सुंदर पुष्प उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। नाना प्रकार के पक्षी वृक्षों पर बैठकर अपने श्रवण सुखद कलरवों से उस वन को मुखरित कर रहे थे। अप्सरा ने पहले संपूर्ण वन का निरीक्षण किया। उस परम अद्भुत मनोहर वन की शोभा देख उसके नेत्र आश्चर्यचकित हो उठे। उसने वायु, कामदेव और वसंत से कहा, अब आप लोग पृथक पृथक मेरी सहायता कीजिए। तब उन सभी ने बहुत अच्छा कहकर अपनी स्वीकृति दे दी। तब प्रमलोचा बोली, अब मैं मुनि के पास जाऊंगी, जो इंद्रिय रूपी अश्वों से जुटे हुए देह रूपी रथ के सारथी बने हुए हैं। उन्हें आज
काम बाण से आहत करके ऐसी दशा को पहुंचा दूंगी कि मन रूपी बागडोर उनके काबू से बाहर हो जाएगी। इस प्रकार मैं उन्हें अयोग्य सारथी सिद्ध कर दिखाऊंगी। ऐसा कहकर प्रमलोचा उस स्थान की ओर चल दी जहां मुनि निवास कर रहे थे और अपनी तपस्या में लीन थे। मुनि की तपस्या के प्रभाव से वहां के हिंसक जीव भी शांत हो गए थे। उन्होंने भी हिंसकता त्याग दी थी। नदी के तट पर जहां कोयल की मीठी तान सुनाई देती थी, वह ठहर गई। थोड़ी देर तक तो वह खड़ी रही, फिर उसने संगीत छेड़ दिया। उसी समय वसंत ने भी उसका साथ देने के लिए अपना पराक्रम दिखाया। समय नहीं होने पर भी समस्त कानन में मधु ऋतु की मनोहर शोभा छा गई। कोयल की काकली से माधुर्य की वर्षा होने लगी। मलय वायु मनोहर सुगंध लिए मंद मंद गति से बहने लगी और छोटे बड़े सभी वृक्षों के पवित्र पुष्प धीरे धीरे भूतल पर गिरने लगे। काम ने अपने फूलों का बाण संभाला और मुनि के समीप जाकर उनके मन को विचलित कर दिया। संगीत की मधुर ध्वनि सुनकर मुनि के मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। वे काम बाण से अत्यंत पीड़ित होकर जहां सुंदरी अप्सरा गीत गा रही थी वहीं पहुंच गए। मुनि ने अप्सरा को देखा, अप्सरा ने भी मुनि पर दृष्टिपात किया। उनके नेत्र आश्चर्य से खिल गए। मुनि के मन में विकलता छा गई। उनके शरीर में रोमांच हो आया और वे पूछने लगे, सुंदरी तुम कौन हो, किसकी हो? तुम्हारी मुस्कान तो बड़ी मनोहर है। सुंदरी तुम्हारी ये मुस्कान तो मेरे मन को मोह ले रही है। सुमध में अपना सच्चा परिचय तो दो। मुनि की बात सुनकर प्रमलोचा बोली, मुने मैं आपकी सेविका हूं और फूल लेने के लिए यहाँ आई हूं। शीघ्र आज्ञा दीजिए, मैं आपकी क्या सेवा करूं? अप्सरा की ये बात सुनकर मुनि का धैर्य छूट गया। उन्होंने मोहित होकर उसका हाथ पकड़ लिया और उसे साथ लेकर अपने आश्रम में प्रवेश कर गए। ये देखकर कामदेव, वायु और वसंत कृत कृत होकर जैसे आए थे उसी प्रकार स्वर्ग को लौट गए। वहां पहुंचकर उन्होंने इंद्र से प्रमलोचा और मुनि की सारी चेष्टा कह सुनाई। सुनकर इंद्र और संपूर्ण देवताओं का चित्त प्रसन्न हो गया। कंडू मुनि ने आश्रम में अप्सरा के साथ प्रवेश करते ही अपना रूप कामदेव के समान मनोहर और तरुण बना लिया। दिव्य वस्त्र और आभूषण धारण कर लिए। देखने में उनकी अवस्था 16 वर्षों की जान पड़ती थी। मुनि की वह शक्ति देखकर प्रमलोचा को बड़ा आश्चर्य हुआ। अहो, इनकी तपशक्ति अद्भुत है। ऐसा कहकर वह बहुत प्रसन्न हुई। कंडू मुनि स्नान, संध्या, जप, होम, स्वाध्याय, देव पूजन, व्रत, उपवास, नियम और ध्यान सब छोड़कर रात दिन उसी के साथ विहार करने लगे। इसी में वे आनंद मानते थे। उनका हृदय कामदेव के वशीभूत हो गया था, अतः वे अपनी तपस्या की हानि नहीं समझ पाते थे। इस प्रकार कंडू मुनि उसके साथ सांसारिक विषय भोग में आसक्त होकर कुछ अधिक वर्षों तक मंद्राचल की गुफा में पड़े रहे। एक दिन प्रमलोचा ने महाभाग कंडू मुनि से कहा, हे ब्राह्मण, अब मैं स्वर्गलोक को जाना चाहती हूँ। आप प्रसन्न होकर मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। मुनि का मन तो उसी में आसक्त हो रहा था। उसके इस प्रकार पूछने पर वे बोले, कल्याणी कुछ दिन और ठहरो। तब उसने पुनः 100 वर्षों से कुछ अधिक काल तक उन कंड मुनि के साथ विषय भोगा। फिर उसने पुनः जाने की आज्ञा मांगी, किंतु मुनि ने स्वीकार नहीं किया। अतः उसे लगभग 200 वर्षों तक और ठहरना पड़ा। वह जब जब उनसे देवलोक में जाने की आज्ञा मांगती, तब तब वे उसे यही उत्तर देते, कुछ दिन और ठहरो। प्रमलोचा एक तो मुनि के श्राप से डरती थी, दूसरे उसमें दक्षिणा नायिका की स्वाभाविक उदारता भी थी, और तीसरे वह प्रणय भंग की पीड़ा को जानती थी, इसलिए मुनि को छोड़ नहीं सकी। उधर मुनि का उसके प्रति नित्य नूतन प्रेम बढ़ता गया। एक दिन कंडू मुनि बड़ी उतावली के साथ आश्रम से बाहर जाने लगे तो अप्सरा ने पूछा, कहाँ चल दिए? मुनि ने उत्तर दिया, शुभे दिन बीत चला है, संध्योपासन कर लूं, नहीं तो कर्म का लोप हो जाएगा। प्रमलोचा को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने हंसकर पूछा, सभी धर्मों के ज्ञाता महात्मा जी, क्या आज ही आपका दिन बीता है? आपकी ये बात सुनकर किसको आश्चर्य नहीं होगा? प्रमलोचा की बात सुनकर मुनि बोले, कल्याणी अभी प्रातःकाल ही तो तुम इस नदी के सुंदर तट पर आई हो
उसी समय तो मैंने तुम्हें देखा, तुम्हारा परिचय पूछा और फिर तभी तो तुम मेरे साथ आश्रम में आई हो। अब वह दिन बीता है और ये संध्या का समय उपस्थित हुआ है, फिर ये परिहास किस लिए? सच्ची बात बताओ। मुनि समझ रहे थे कि उन्होंने उस अप्सरा के साथ केवल दिन ही बिताया है, जबकि उन्हें तो कई वर्ष बीत चुके थे। प्रमलोचा ने कहा, ब्राह्मण, ये ठीक है कि मैं प्रातः काल में ही आई थी, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है, किंतु आज नहीं, बल्कि आज से सैकड़ों वर्ष पहले। अब तो इस बात को सैकड़ों वर्ष बीत गए हैं। प्रमलोचा की ये बात सुनकर मुनि को बड़ा आश्चर्य हुआ और भय भी हुआ। उन्होंने विशाल नेत्रों वाली अप्सरा से पूछा, भीरू, बताओ तो सही, तुम्हारे साथ निरंतर रमण करते हुए अब तक मेरा कितना समय बीता है? प्रमलोचा बोली, मुने, मेरे साथ तो आपके 907 वर्ष 6 महीने और 3 दिन बीत चुके हैं। सुनकर ऋषि कहने लगे, शुभे, क्या ये सत्य कहती हो या फिर परिहास कर रही हो? मुझे तो ऐसा जान पड़ता है कि मैं तुम्हारे साथ केवल एक ही दिन रहा हूं। प्रमलोचा बोली, ब्राह्मण, आपके समीप मैं झूठ कैसे बोलूंगी, विशेषतः ऐसे अवसर पर जबकि आप धर्म मार्ग का अनुसरण करते हुए पूछ रहे हैं। अप्सरा की बात सुनकर मुनि को बड़ा कष्ट हुआ। वे स्वयं ही अपनी निंदा करते हुए बोले, हाय, मुझ दुराचारी को धिक्कार है, हाय, मेरी तपस्या नष्ट हो गई। ब्राह्मण वेत्ताओं का जो धन है वो चला गया और मेरा विवेक भी छिन गया। जान पड़ता है मनुष्यों को मुंह में डालने के लिए ही ऐसा किसी ने युवती नारी की सृष्टि की है। मुझे तो अपने मन को जीतकर क्षुधा, पिपासा, राग, द्वेष और जरा मृत्यु, इन 6 उर्मियों से अतीत पर ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। इसके विपरीत जिसने मेरी ऐसी दुर्गति की है, उस काम रूपी महान ग्रह को धिक्कार है। ये काम नरक ग्राम में ले जाने वाला मार्ग है। इसने आज मेरे संपूर्ण वेदों के स्वाध्याय, व्रत और समस्त साधनों पर पानी फेर दिया। इस प्रकार स्वयं ही अपनी निंदा करके वे धर्म के ज्ञाता मुनि पास ही बैठी उस अप्सरा से बोले, पापिनी, तेरी जहां इच्छा हो चली जा। तुझे जो करना था उसे तूने पूरा कर लिया। अब मैं तुझे अपने क्रोध की प्रचंड आग से जो भस्म नहीं करता, इसके पीछे एक कारण है। सत्पुरुषों की मैत्री 7 पग एक साथ चलने से ही हो जाती है। मैं तो तेरे साथ चिरकाल तक निवास कर चुका हूं, अथवा तेरा क्या दोष है, तेरी क्या हानि करूं? सारा दोष तो मेरा ही है, क्योंकि मैं ही ऐसा अजितेंद्रिय निकला। और तू तो इंद्र का प्रे करने के लिए आई थी और आज मेरी तपस्या का सत्यानाश कर चुकी। अपने कटाक्ष के महामोहमय मंत्र से तूने मुझे घृणित बना दिया। अरे अब जा और चली जा। इस प्रकार मुनिवर कंडू ने जब क्रोध पूर्वक उसे फटकारा, तब वह कांपती हुई आश्रम से बाहर निकली और आकाश मार्ग से जाने लगी। फिर आगे जो कुछ भी हुआ उसका वृतांत आप सभी अगले अध्याय में सुनिएगा। अगर आपको आज की ये कथा पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा।